कहते हैं जब भक्ति में शुद्धता हो तो प्रभु स्वयं चल कर आते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं रामायण की वो कथा जहां झूठे बेर भी प्रसाद बन गए और एक वनवासी स्त्री प्रभु श्री राम की अमर भक्त बन गई। चलिए सुनते हैं सबरी की वो कथा जिसने भगवान श्री राम को भी भावुक कर दिया। दोस्तों, सबरी कोई रानी नहीं थी और न किसी राजमहल में रहने वाली कोई स्त्री। वो एक साधारण वनवासी कन्या थी जिनका जन्म एक निम्न कुल में हुआ था, परंतु उनका हृदय अत्यंत पवित्र और राम नाम से भरा हुआ था। दोस्तों, सबरी बचपन से ही संसार की कठोरता और भेदभाव से दुखी थी। एक दिन वो महर्षि मतंग के आश्रम पहुंची और उनसे विनती की, गुरुदेव, मुझे भी अपने चरणों में स्थान दीजिए। महर्षि मतंग ने सबरी की आंखों में प्रभु के लिए भक्ति देखी और उन्हें अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। सबरी दिन रात आश्रम की सेवा करने लगी। आश्रम के सभी कार्यों को करती, जैसे जंगल से लकड़ी लाना, आश्रम की सफाई करना, ऋषियों के लिए जल भरना और पत्ते फूल इकट्ठा करके पूजा की तैयारी करना। उन्होंने कभी ऊंच नीच का विचार नहीं किया, बस सेवा ही उनका एक धर्म था। एक दिन महर्षि मतंग ने सबरी को अपने पास बुलाया और कहा, बेटी, मेरे देह त्याग करने के बाद स्वयं प्रभु श्री राम यहाँ पर आएंगे। तुम उनका अच्छे से स्वागत करना और यही तुम्हारा अंतिम सौभाग्य होगा। इतना सुनकर सबरी का जीवन प्रतीक्षा बन गया और वो श्री राम का इंतजार करने लगी। महर्षि मतंग के देह त्याग करने के बाद सबरी ने आश्रम को छोड़ने से इनकार कर दिया। वो हर सुबह आश्रम की सफाई करती, पत्ते काटे सभी को अपने हाथों से हटाती और सोचती कहीं प्रभु श्री राम के चरणों को कष्ट न हो जाए। वो रोज ताजे फूलों को चुनती, फलों को तोड़ती और मन ही मन खुद से पूछती, क्या आज मेरे राम आएंगे। उनका शरीर बूढ़ा हो चुका था, परंतु उनकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। और एक दिन वो समय आ गया जब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण वन में भ्रमण करते हुए सबरी के आश्रम को पहुंचे। सबरी ने प्रभु को देखा और भाव वेश में रो पड़ी। वे जल्दी जल्दी से बेर लाई और बेर को चखकर देखने लगी, कहीं प्रभु श्री राम को कोई कड़वा या खराब बेर न मिल जाए। लक्ष्मण को ये सब देखकर अच्छा नहीं लगा। उन्होंने मुंह बनाया तो श्री राम मुस्कुराए और उनसे बोले, लक्ष्मण, आज मैंने भक्ति का सर्वोच्च स्वाद पाया है। प्रभु राम ने बड़े ही प्रेम से सबरी के झूठे बेरों को खाया। इसके बाद सबरी ने प्रभु श्री राम के चरणों को धोया और फिर अपने जीवन की समस्त कथा उन्हें सुनाई और फिर बड़ी ही विनम्रता से कहा, प्रभु, आज मेरा जीवन पूर्ण हो गया। श्री राम से इतना कहकर सबरी ने तुरंत ही अपने प्राणों का त्याग कर दिया। दोस्तों, सबरी की इस कहानी ने हमें सिखाया कि भगवान को पाने के लिए न धन चाहिए और न ही तो अधिकार चाहिए, तो बस सच्चा मन और धैर्य भरा इंतजार। दोस्तों, हमने इस कथा से सीखा कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ इसे शेयर करें। कमेंट में लिखें जय श्री राम। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे नई एक भक्ति कथा के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।